वर्ल्ड कप के सीजन में इंडिया बेजोड़ पे बेजोड़ परफॉर्मेंस देते हुए जा रहा है, बट इस बार साल 2011 में इंडिया को अपने सिक्सर से वर्ल्ड कप जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है, जिन्हें ट्रिब्यूट देते हुए ही सुशांत सिंह राजपूत स्टारिंग MS धोनी एन अनटोल्ड स्टोरी मूवी बनी थी। लेकिन इस मूवी के बनने के पीछे कुछ ऐसी मजेदार कहानियां, स्टोरीज और फैक्ट्स भी हैं जो एज एन MS धोनी फैन आपको जरूर जाननी चाहिए। जैसे कि क्यों नहीं प्ले कर पाए अक्षय कुमार महेंद्र सिंह धोनी का रोल, और MS धोनी के लिए सुशांत सिंह राजपूत को ही क्यों चुना गया था, MS धोनी की लाइफ की कहानी को कैसे कैसे लिखा गया था और उसे सिर्फ और सिर्फ 2011 के वर्ल्ड कप तक ही क्यों दिखाया गया, सुशांत सिंह राजपूत ने महेंद्र सिंह धोनी बनने के लिए कौन कौन सी मेहनत की थी और वो दिन के कितने हेलीकॉप्टर शॉट्स की प्रैक्टिस किया करते थे, और महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ पर बेस्ड ये मूवी आखिर कितनी एक्यूरेट थी, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फर्स्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब चलिए मूवी की बात करने से पहले जानते हैं MS धोनी हिमसेल्फ के बारे में। एंड ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें उनके बारे में रट्टा ज़बानी याद होगा, बट फिर भी जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि MS धोनी की इंटरनेशनल क्रिकेट में शुरुआत साल 2003 से हुई थी, जब जमशेदपुर के अंदर साल 2003 में BCCI की एक स्मॉल टैलेंट स्पॉटिंग एजेंसी ने उन्हें स्पॉट किया था। महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स में से एक हैं, बट इससे पहले वो अपनी किस्मत फुटबॉल में गोलकीपर के रूप में और बैडमिंटन गेम में भी आजमा चुके थे। लेकिन उनके स्कूल DAV जवाहर विद्या मंदिर के फुटबॉल कोच केशव रंजन बनर्जी ने जब उनके टैलेंट को देखा तो उन्होंने MS धोनी को क्रिकेट में अपना लक आजमाने की प्रेरणा दी और यहीं से उनके क्रिकेटर बनने की शुरुआत हुई। खैर, MS धोनी की बायोपिक बनने की शुरुआत साल 2011 में इंडिया के क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने से ही हो गई थी, जिसके बारे में डायरेक्टर नीरज पांडे ने डिस्कस तो किया था, लेकिन बहुत दिनों तक उन्होंने इस चीज पर काम नहीं किया था। फाइनली एक मौका आया जब MS धोनी एयरपोर्ट पे एक बच्चे से 5 मिनट तक रुक के उसके सवालों के जवाब दिए थे, जहां पर पता चला था कि धोनी ने एक्चुअली इस चीज को इसलिए किया था ताकि ये बच्चा उनसे इंस्पिरेशन ले पाए और इस बच्चे की जिंदगी एक बेहतर दिशा की तरफ मुड़ पाए। एंड डेफिनेटली नीरज पांडे को यही चीज काफी ज्यादा भा गई और उनके हिसाब से MS धोनी की कहानी दुनिया के और भी बच्चे जानना डिजर्व करते हैं, इसीलिए उन्होंने इस पर फुल लेंथ मूवी बनाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ पर नीरज पांडे को तकरीबन 2 साल लगे थे धोनी से उनकी बायोपिक बनाने की इजाजत लेने के लिए। बात जब लिखने की आई तो यहाँ पर स्क्रिप्टिंग में MS धोनी का कोई भी हाथ नहीं था और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी और नीरज पांडे की कन्वर्सेशन से इस मूवी की पूरी कहानी को बनाने में काफी काम आई, जहाँ पर नीरज पांडे के हिसाब से इस मूवी में दिखाई 98% चीजें पूरी तरह से सच थीं। नीरज पांडे ने एक्चुअली कई रिसर्चर्स का एक टीम बनाया जिन्होंने अलग अलग डेटा और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन धोनी की इकट्ठा की, जहां पर एक्चुअली 2015 के जमाने में नीरज पांडे अपनी बेबी मूवी के लिए बिजी थे। खैर, उनकी इस मूवी की कहानी लिखने में साल 2014 में धोनी के साथ उनकी एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन काफी काम आई थी, जहां पर दिल्ली में एक क्रिकेट मैच के दौरान नीरज पांडे की MS धोनी सर के साथ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उसे रिकॉर्ड और टेप नहीं किया ताकि धोनी पूरी आजादी से अपनी बात को बता पाए। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने ये भी सोचा होगा कि साल 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप पर ही धोनी की कहानी को क्यों खत्म किया गया और उनकी कहानी उनके रिटायरमेंट तक क्यों नहीं ले जाया गया। खैर, नीरज पांडे के हिसाब से धोनी के 30 साल की जिंदगी को 3 घंटे 10 मिनट के रन टाइम में ही इतना कंप्रेस करना मुश्किल था कि अगर आगे की कहानी को भी दिखाया जाता तो हो सकता है कि कहानी 6-6.5 घंटे के भी ऊपर चली जाती। ऐसे में माही फैंस का तो पता नहीं, पर कैजुअल ऑडियंस इंटरवल में ही भाग जाती। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि शायद नीरज पांडे धोनी के बहुत बड़े फैन होंगे, इसीलिए उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर मूवी बनाने का फैसला किया, लेकिन ऐसा सच नहीं है। एक्चुअली डायरेक्टर नीरज पांडे AB डिविलियर्स और सचिन तेंदुलकर को ज्यादा एडमायर करते हैं और उनका मानना था कि ये अच्छी बात भी थी कि वो धोनी के बहुत बड़े फैन नहीं थे, वरना वो धोनी की मूवी को एक्चुअली अपने हिसाब से बायस करके दिखाते और शायद उनकी जिंदगी को नेगेटिव साइड को वो उतने अच्छे से दिखा नहीं पाते। बात जब आई धोनी को प्ले करने की तो यहाँ पर एक्टर अक्षय कुमार, जो धोनी के बहुत बड़े फैन हैं, बेबी मूवी की शूटिंग के दौरान उन्हें पता चल गया था कि नीरज पांडे अपनी अगली मूवी धोनी के ऊपर बनाना चाहते हैं और जैसा कि अक्षय कुमार धोनी के एक बहुत बड़े फैन हैं, वो नीरज पांडे से उन्हें प्ले करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। बट सच तो ये था कि नीरज पांडे को धोनी को अपने यंगर टाइम्स के अंदर भी दिखाना था। ऐसे में अक्षय कुमार के साथ ये करना थोड़ा मुश्किल था। मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया।
इवेंचुअली उनकी मुलाकात सुशांत सिंह राजपूत से हुई, जिनकी डायरेक्टर नीरज पांडे ने कोई भी मूवी नहीं देखी थी। बट सुशांत सिंह राजपूत से 15 मिनट बात करने के बाद ही उन्हें ये समझ में आ गया कि सुशांत सिंह राजपूत की एक्सेंट, उनका मैनरिज्म धोनी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है और यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत धोनी को काफी अच्छे से पुल ऑफ कर सकते हैं। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत खुद भी धोनी के बहुत बड़े फैन थे, इसीलिए यहाँ पर नीरज पांडे के लिए काम थोड़ा आसान हो गया। वैसे सुशांत सिंह राजपूत की बहन खुद भी इंडियन वुमेन नेशनल टीम में प्रोफेशनल क्रिकेटर रह चुकी हैं। अब एक्टिंग के हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी को प्ले करना तो आसान हो सकता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी एक स्पोर्ट्स पर्सन है, जिसके कारण इस चीज को भी मूवी के अंदर दिखाना था। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपनी तरफ से पूरी जान लगाई थी और तकरीबन फिल्मिंग के 18 महीने पहले ही उन्होंने MS धोनी के कैरेक्टर को प्ले करने की तैयारी शुरू कर दी थी, जहां पर स्पेसिफिकली धोनी के आइकॉनिक हेलीकॉप्टर शॉट को वो दिन के 200 से 300 बार प्रैक्टिस किया करते थे। जहां पर फॉर्मर क्रिकेटर किरण मूरे ने सुशांत सिंह राजपूत की MS धोनी को एज अ क्रिकेटर के रूप में समझने में काफी हेल्प की थी और उन्हें ट्रेन किया था, और इसके लिए तकरीबन वो हर सुबह 6 बजे उठकर 4 घंटों तक क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। साथ ही साथ वो धोनी के कई सारे मैचेस और इंटरव्यू को भी काफी गौर से एनालाइज किया करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर चीजों को पूरी तरह से ऑथेंटिक रखने के लिए इस मूवी के अंदर स्ट्रिक्टली उन्हीं लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया जहाँ पर MS धोनी पले बढ़े थे, और नीरज पांडे के हिसाब से इस मूवी के अंदर दिखाए हुए 95% लोकेशंस एक्चुअली रियल ऑथेंटिक लोकेशंस ही थे। यहाँ पर सबसे पहले मूवी के अंदर दिखाया हुआ धोनी का घर एक्चुअली MS धोनी का रियल रांची झारखंड में बेस्ड घर है, जहाँ पर फिलहाल उनके भाई नरेंद्र रहते हैं। साथ ही साथ शूटिंग खड़गपुर रेलवे स्टेशन में भी हुई है, जहाँ पर धोनी TTE का काम करते थे। साथ ही साथ उनके पुराने स्कूल जवाहर विद्या मंदिर और मेकन लिमिटेड के क्वार्टर नंबर 142 का भी इस्तेमाल किया गया, जहां पर धोनी इंजीनियरिंग के टाइम पर रहा करते थे। साथ ही साथ धोनी के कुछ रियल लाइफ स्कूल टीचर्स को भी इस मूवी के अंदर इंक्लूड किया गया, और क्रिकेट की कई सारी शूटिंग्स के लिए जमशेदपुर के केनन स्टेडियम और औरंगाबाद में भी इसकी शूटिंग हुई है। वहीं पर इस मूवी की शूटिंग एक्चुअली लंदन में भी होने वाली थी, बट वहीं पर लास्ट मिनट में एक्चुअली इस मूवी का ट्रिप कैंसिल हो गया, जिसके कारण इस लोकेशन को मॉरिशस में शिफ्ट कर दिया गया। और जब बात यहाँ पर कैंसिल होने की चल रही है, तो यहाँ पर इनिशियली इस मूवी को मराठी और पंजाबी के अंदर भी मूवी के साथ ही रिलीज किया जाना था, बट मूवी के प्रोडक्शन के दौरान फिल्म मेकर्स को टाइम ही नहीं मिल पाया इन लैंग्वेजेस की डबिंग कंप्लीट करवाने में, जिसके कारण उस समय सिर्फ इसे हिंदी में रिलीज किया गया। लेकिन जो इस मूवी के साथ अच्छा हुआ वो ये था कि कई सारे मेजर स्टेट्स के अंदर इस मूवी को टैक्स फ्री रखा गया, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और MS धोनी की होम स्टेट झारखंड में भी। इस मूवी का एक और बहुत ही कोइंसिडेंटल फैक्ट है, और वो ये है कि साल 2011 में जब महेंद्र सिंह धोनी ने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, तो वो उस समय सिर्फ 30 साल के थे। वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत भी इस मूवी के रिलीज के दौरान सिर्फ 30 साल के ही थे, जिसके कारण ये रोल उनके ऊपर काफी अच्छे से सूट किया। इस मूवी के अंदर धोनी की यंगर टाइम्स को दिखाने के लिए विजुअल इफेक्ट्स का भी काफी इस्तेमाल किया गया था, जहां पर एक्चुअली कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स की तरह ही यहां पर हेड एंड बॉडी रिप्लेसमेंट का इस्तेमाल किया गया था, जिसके लिए एक्चुअली बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था, जिसके ऊपर सुशांत सिंह राजपूत के फेस को इम्पोज किया गया था। इसके साथ साथ 2011 के मैच वाले सीक्वेंस के लिए भी यहाँ पर विजुअल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया था, जहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी के बॉडी और फेशियल फीचर्स को हटाकर यहाँ पर सुशांत सिंह से रिप्लेस किया गया था, जिसके लिए तकरीबन 120 आर्टिस्ट ने 90 दिन की मेहनत की थी, और यहाँ पर तकरीबन 910 विजुअल इफेक्ट शॉट्स इस मूवी के लिए टोटल बनाए गए थे। बात करें अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, तो इस मूवी को तकरीबन 104 करोड़ रुपए के बजट के हिसाब से बनाया गया था, और इस बजट पर इस मूवी ने 216 करोड़ कमाए, जहां पर तकरीबन इंडिया में ही अकेले इसे 3500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, और ये एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत के करियर की सबसे बड़ी मूवी साबित हुई थी। साथ ही साथ इस मूवी को इंटरनेशनली 60 देशों में भी दिखाया गया था, जिसमें मिडिल ईस्ट, UK, ऑस्ट्रेलिया और US और कनाडा में भी ये मूवी काफी चली। बात करें अगर अवार्ड्स और नॉमिनेशन की, तो यहाँ भी ये मूवी कहीं भी पीछे नहीं थी, जहाँ पर सबसे पहले तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सुशांत सिंह राजपूत को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। वहीं पर आईफा अवार्ड्स के अंदर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अनुपम खेर और स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल के लिए दिशा पाटनी को अवार्ड दिया गया। वहीं पर बिग जी एंटरटेनमेंट अवार्ड्स के अंदर मोस्ट एंटरटेनिंग एक्टर इन अ ड्रामा फिल्म मेल का अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया।
सो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप और क्या क्या जानते हैं MS धोनी और इस मूवी के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।